या माफी चाहता हूँ कि इतनी रात के वक्त आपको डिस्टर्ब कर। जी हाँ। थैंक गॉड तुमने फोन कर लिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इला जी ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया ठीक नहीं किया। आई फील यू वर क्वाइट क्लियर इन योर थॉट्स। इन फैक्ट आई वाज इम्प्रेस्ड। इला जी तो संजना जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि कहीं आप नाराज तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम नाराज नहीं हो। मैं चाहती हूँ निर्मल कि तुम, मैं और संजीत हमेशा एक साथ मिलकर काम करें। पर इसके बारे में संजीत बाबू का क्या ख्याल है? उनसे तो बात करनी पड़ेगी। उससे मैं बात करूँगी, और अगर कोई झिझक हुई भी तो उसे मैं दूर कर दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कल तुम हमें जरूर आके मिलो। आफ्टर ऑल पब्लिक इश्यूज के बारे में कुछ ना कुछ फैसला तो करना है ना? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एंड हैव अ बैड ड्रीम। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ अंकिता। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे संबंध तुम्हारे परिवार से हमेशा के लिए टूट जाए। बॉबी, चाहती तो मैं भी नहीं, लेकिन अगर मेरे घर वाले यही चाहते हैं तो यही सही। अब इंसान किस्मत से तो नहीं लड़ सकता ना। मैं किस्मत में नहीं मानता। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और जो आदमी किस्मत में यकीन रखता है ना, वो बहुत चालाक होता है। उसके लिए तो जिद भी मेरी, पट भी मेरी। मतलब? देखो, हम दोनों मिले, ये भी किस्मत थी। मैं तुम्हें छोड़ देता तो ये भी किस्मत थी। मुझे गोली लगी, आज हम दोनों यहाँ एक साथ हैं, तो ये भी किस्मत हो गई। इसका मतलब हम दोनों ने तो कुछ किया ही नहीं ना। नहीं अंकिता, नहीं। तुम्हारा प्यार मेरे लिए और मेरा प्यार तुम्हारे लिए किसी भाग्य विधाता ने बहुत पहले लिख कर रखा था। तो फिर ये झगड़ा झंझट किस लिए? हाँ, बाय। वो इसलिए क्योंकि ये झगड़ा और झंझट दोनों किस्मत में लिखे हुए थे। यही इसी को मैं चालाकी कहता हूँ। मैंने तुम्हें हासिल किया, तुमने मेरे लिए अपने घर वालों के साथ जंग लड़ी, तो फिर ये किस्मत बीच में कहां से आ गई? मैं किस्मत के हाथ में कठपुतली हूँ, ये जिंदगी में मैं कभी नहीं मान सकता। अंकिता, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, किस्मत नहीं करवा रही है। बड़े मियाँ, यानी बड़ी अम्मा तो बड़ी अम्मा, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बड़े मियाँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अब आपके क्या प्लान है? मेरा मतलब है आप क्या करने वाले हैं, या फिर ये कहूँ कि किस्मत आपसे क्या करवाने वाली है? किस्मत को जाने दो, हम कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मुझे रंज रहेगा तो सिर्फ एक बात का। किस बात का? अंकिता, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अपने प्यार में थोड़े से सेल्फिश हो गए। घर के बड़ों को तो यही लगेगा कि हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। मेरे प्यार पर सेल्फिश होने का इल्जाम रहेगा, और हद तो यह है कि मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, जब इंसान कुछ नहीं कर सकता ना, तो शायद इसी बेबसी को किस्मत कहते हैं। मारूंगा झापड़। अंकिता, वैसे पर्सनली मुझे सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट को पब्लिक लिमिटेड बनाने में कोई एतराज नहीं है। आपके एतराज का सवाल कहां पैदा होता है संजीत बाबू? किसी भी बिजनेस ग्रोथ के लिए, उसके तरक्की के लिए एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कंपनी नहीं बन पाता, एक फर्म बन के रह जाता है। टाटास, बिरलास, दालमियास, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ये तो आप जानते ही हैं। निर्मल, तुम शायद एक बात नहीं जानते, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के साथ अजमेराज भी जुड़े हुए हैं। उनसे बात किए बगैर पब्लिक इशू नहीं निकाला जा सकता। तो बात करने के लिए रोका किसने है? और बात करने से डरना भी नहीं चाहिए। मीटिंग में उनके सॉलिसिटर्स भी होंगे और हमारे भी। संजीत,
बिजनेस के लिए तरक्की की जरूरत है ना। एग्जैक्टली आप एक काम कीजिए, इस मीटिंग का एक ऑफिशियल लेटर उन्हें भेज दीजिए। इस मीटिंग में हसमुख अजमेरा, ईला जी और मैं भी रहूंगा। सारे फैक्ट्स और फिगर्स उनके सामने रख दिए जाएंगे तो मुझे यकीन है कि फैसला हमारे हक में ही होगा। क्या तुम नहीं जानते कि दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी चल रही है? दुश्मनी की वजह से बिजनेस तो नहीं रुका करते ना। और दो देशों में दुश्मनी होती है तो भी उनके एम्बेसडर्स आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, लंच और डिनर साथ में करते हैं। संजीत बाबू, लोग बहुत सभ्य हो गए हैं, लड़ते भी रहते हैं मगर बातचीत जारी रखते हैं। निर्मल, तुम्हें तो इस देश का एम्बेसडर होना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए और मैं एम्बेसडर बन जाता हूं। अगर संजीत प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो फिर मैं क्या बनूं? मोहतरमा, आप प्राइम मिनिस्टर की होम मिनिस्टर बन जाएंगी। ठीक है, मैं अजमेरास को मीटिंग के लिए एक ऑफिशियल लेटर लिखता हूँ। माँ के लाडले हो, माँ से इजाजत नहीं लोगे? क्या बात है संजना, माँ का लाडला हूं तो क्या तुम्हारा लाडला पति नहीं? ये तुम्हें एतराज नहीं तो फिर ठीक है। नहीं, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के ली है। नहीं नहीं नहीं, नो आई थिंक इट वाज लॉन्ग ड्यू। हाँ नहीं, दिस टाइम आई थिंक आई एम राइट। यस यस, ओके, आई विल रिंग यू अप लेटर। ओके, थैंक यू। माँ, I hope I didn't disturb you. नॉट एट ऑल, आओ बैठो। माँ, पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूँ आपसे बात करूँ। कोई खास बात? हाँ, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा, मन का सुख तो है ही, एक और पर्पस है जो मेरे दिल को, मेरी आत्मा को बहुत शांति दे रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मन की शांति तो ऐसी लग्जरी है जो पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, वो पर्पस क्या है? माँ, शुरू में तो बहुत अटपटा लगता था मुझे। लगता था मैं एक सिंघानी हूँ, अजमेरास के लिए क्यों काम करूँ। और अब अच्छा लगता है? बिल्कुल। अच्छा, उसकी कोई वजह तो होगी? हाँ है माँ, झगड़ा चाहे दो इंसानों में हो, दो परिवारों में हो, या फिर दो देशों में, हमेशा बहुत बुरा लगता है। आपने नोटिस किया होगा, झगड़े करते हुए दो इंसान फैसिनेट नहीं करते हैं, बुरे लगते हैं। अजमेरास के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें जो पर्पस मिला है मुझे, वो शायद ये है कि मैं दोनों खानदानों को जोड़ने वाली कड़ी बन सकूं। इससे अच्छी पर्पस और क्या हो सकती है? इंसान को हमेशा जोड़ने वाली कड़ी होना चाहिए, तोड़ने वाले नहीं। You're right। और फिर आदमी को काम में मजा आने लग जाए तो आदमी का दिमाग 2-4 कदम तो क्या 10-20 मील भागने लग जाए। बिल्कुल। माँ, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के लिए जो शहर में बसाने जा रहा हूँ, उसे दुनिया तो क्या आप भी देखती रह जाएंगी। I'm going to give you a big surprise। Really? Life is full of surprises। वैसे आज मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। अच्छा? चलो, just a minute। आओ। Now, what's the surprise, माँ? Just watch and see। Go, sit down। माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। Please sit down। तो क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या करना है आगे? माँ, डिस्कस करने के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिलिकॉन प्रोजेक्ट अगर पब्लिक लिमिट बना दिया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। भला बुरा, नफा नुकसान सब सोच लिया है। हमें तो इसमें
फायदा ही नजर आ रहा है। अगर आपको नुकसान नजर आ रहा है तो आप बताएं। जब इंसान फैसला कर लेता है कि उसे सिर्फ फायदा देखना है तो उसे नुकसान नजर आने बंद हो जाता है। माँ, आप तो जानती हैं कि अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है तो पब्लिक का पैसा कंपनी में आता है और कंपनी को फायदा होता है, जिससे कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ती है और उससे पब्लिक को भी फायदा होता है। तुम सिर्फ धूप देख रहे हो, अंधेरा शायद तुम देखना ही नहीं चाहते। या यूं कहूं कि किसी बाहर के आदमी ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। संजीत, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, प्राइवेट फर्म का फायदा ये है कि अगर नुकसान भी हुआ तो बाहर का आदमी आकर तुम्हारा गला नहीं पकड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड होने के बाद और पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होने के बाद अगर नुकसान हुआ तो पब्लिक तुम्हारे घर घुस आएगी और तुम्हारे स्वर को आग लगा देगी। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आपको सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि संजीत के रहते हुए तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? संजना, तुम चुप रहो। हमारी मुश्किल यह है कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहेंगे। और दूसरी मुश्किल यह है कि खैर छोड़ो, मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। सच्ची बात कहने से डरना नहीं चाहिए। कहो, क्या कहना चाहते हो? सच्ची बात तो यह है माँ कि हर कारोबार में, हर दफ्तर में एक खास उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है, लेकिन माँ बाप कभी रिटायर नहीं होते। संजीत, तो हेलन सिंह, तुम होश में तो हो? संजीत, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। भाभी, बैठ जाओ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुन के ये ना समझा जाए कि मैं नाराज हूँ, मगर ये जरूर जाना जाए कि मैं तैयार होकर आई हूँ। To whomsoever it may concern, निखिल, सपना, भाभी अंकिता, रोहित, गोपाल और सबसे बढ़कर संजीत और संजना। संजना को बहू के तौर पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सब मेरा परिवार है और मुझे इनके समझ पर पूरा भरोसा है। इसलिए आज के बाद सिंघानियस के सारे कारोबार और सारे कारोबारी फैसले ये करेंगे, मैं नहीं। इसे मेरा त्याग पत्र ही समझा जाए। तुम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। सोचने का ढंग, रिएक्ट करने का स्टाइल, जिद, गुस्सा, सब कुछ कितना मिलता जुलता है। आप यहाँ पे वसीयत लिखते हैं तो ईला वहां पे रिजाइन करती है। ऊपर वाले ने तुम दोनों को एक ही मिट्टी का बनाया है। मैं इस न जाने क्यों खामखा आपके बीच में आ गई। अभी अभी डॉक्टर तुम्हें आराम करने के लिए कहकर गया है ना। पड़े पड़े आराम ही तो कर रही हूँ। बिस्तर पर पड़े रहने से सिर्फ शरीर को आराम मिलता है, दिमाग को नहीं। भागते हुए बच्चे को माँ ने कहा, बच्चे मेज पर चुपचाप बैठ जाओ। बच्चे ने कहा, माँ
आप कहती हैं तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरा दिमाग तो भागता रहेगा ना। बिल्कुल वैसा ही हाल तुम्हारा है। कुछ मत सोचो, आराम करो। तेज हवाओं ने दिए से कहा, मैं तेज तेज चलूंगी, मगर तुम बूझना मत। सोच को अपने आप से अलग कैसे करना मुझे आता नहीं। अब तूफानी हवाओं में दिया ले जाने का तुम्हें बहुत शौक है तो जरूर लेकर जाओ, वरना सोचने से बचने का सिर्फ एक तरीका है, खामोश रहो। और आराम करने का भी एक ही तरीका है, खामोश रहो। मगर तुम तो मेरी बात मानोगी नहीं, मगर मैं शास्त्रों की बात जरूर मानूंगा। शास्त्रों की बात? कौन सी बात? शास्त्रों में लिखा है, पति सामने बैठा रहेगा तो पत्नी बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। इसलिए मैं चलता हूं, तुम आराम करो। कहते हैं सुबह होने से पहले अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है। जब सब कुछ खत्म होता नजर आए तो कोई नई शुरुआत होने वाली होती है। क्या कोई नई शुरुआत होने जा रही है? कल मेरे बच्चों और हसमुख के बच्चों की मीटिंग होने वाली है। क्या रात की इस कोख से कोई नई सुबह जन्म लेगी? ये आप बार बार अंधेरा उजाला क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस देखने की कोशिश कर रहा था कि धूप छांव और अंधेरे उजाले में इंसान कैसा महसूस करता है। मैं कुछ भी नहीं समझी। कल हमारे बच्चों की मुलाकात इलाके के बच्चों के साथ होगी। तुमने कहा था ना कि मैं अपने बच्चों को उंगली पकड़ाकर कब तक चलाता रहूंगा। सो आज मैंने अपनी उंगली छुड़ा ली है। अब हमारे बच्चे जाने और इलाके बच्चे जाने। बड़ी माँ, इससे पहले कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाए, प्लीज आप कुछ कीजिए। तुम किन हालात की बात कर रहे हो? संजीत अपनी जिद पे अड़ा है कि आदिवासियों की जमीन पर बुलडोजर चलकर ही रहेगा। उसने मेरी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया है और मैं ये अनर्थ होने नहीं दूंगा। मैं आदिवासियों को बेघर नहीं होने दूंगा। प्लीज आप संजीत को रोक लीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कारोबार से और उनकी हर जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लिया है। अब तुम क्या करोगे और संजीत क्या करेगा ये तुम दोनों जानो। मैंने रिजाइन कर लिया है। आपने रिजाइन कर दिया? यानी कि संजीत और संजना ने जो आपसे कहा उसकी सजा आप हमें देंगी। कल को मैं छत से गिर जाऊं, बीमार हो जाऊं, चोट लग जाए मुझे, तब भी आप यही कहेंगी? अपने शब्दों से मेरे दिल को दुख पहुंचाने की कोशिश मत करो प्लीज। देखिए बड़ी माँ, संजीत को आप रोक लीजिए प्लीज। अगर आपने नहीं रोका तो मैं सच कह रहा हूं कि मुझे संजीत को रोकना पड़ेगा। और परिवार में अगर जंग छिड़ी तो शायद आपको वो पसंद ना आए।
मुझसे बहस मत करो रोहित। आदिवासियों की जमीन पर बुलडोजर पहले कौन चलाएगा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। रही जंग की बात, जो वक्त दिखलाएगा उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया।